बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसे आप जानते हैं आप पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 13 मोशन एंड टाइम, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। कल हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड बोला था मैंने आपको, स्पीड क्या होती है, कैसे हम स्पीड कवर करते हैं। जब कोई गाड़ी स्पीड लेती है तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी गाड़ी स्लो है कौन सी फास्ट है। इससे आगे हम पढ़ेंगे और इसके बारे में आज। ओके, लेट अस स्टार्ट। व्हेन वी से दैट a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. अगर हम ये कहेंगे कि कोई कार 50 किलोमीटर्स 1 घंटे में तय करती है, ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस गाड़ी ने 15 किलोमीटर 1 घंटे में तय किया। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. इसका मतलब है however a car seldom moves, मुकम्मल तौर पर ये कार कॉन्स्टेंटली चली है 1 घंटे तक, ठीक है। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड। पहले जो भी गाड़ी स्टार्ट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है। ये कोई भी गाड़ी अगर हम स्टार्ट करेंगे पहले उसकी स्पीड बहुत कम होती है, फिर वो उसके आगे आगे अपनी स्पीड बढ़ाती है। सो व्हेन वी say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only that the total distance covered by it in 1 hour. तो जब हम ये कहते हैं कि किसी गाड़ी ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर किए, तो इसका मतलब ये है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है इन 1 आवर, ठीक है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. हमें इससे मतलब नहीं है कि गाड़ी किस स्पीड में चली है, क्या वो फास्ट स्पीड में चली है, क्या वो कम स्पीड में चली है, या उसने कभी फास्ट किया कभी स्लो किया। इससे मतलब हमें कुछ नहीं है। बस हमें ये देखना है कि गाड़ी ने 50 किलोमीटर्स 1 घंटे में कवर किया। चाहे उसने आहिस्ता से वो कवर किया है, चाहे उसने स्लो किया, चाहे उसने एक ही स्पीड रखी, चाहे उसने स्पीड कभी बढ़ाई कभी कम की, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी गाड़ी ने 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर कवर किया। द स्पीड कैलकुलेटेड हर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। वो जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं उस टाइम वही एक्चुअली स्पीड होती है कार की, ठीक है। In this book, we shall use the term speed for average speed. So, for us, the speed is the total distance covered divided by the total time taken. इसका मतलब है कि अगर हमें किसी गाड़ी की स्पीड निकालनी है, हमें उसको देना है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है इतने, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर्स करने हैं, ये आपको 1 घंटे में करना है, ठीक है। उसकी स्पीड हम कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे, ये जो उसने टोटल डिस्टेंस की तो उसको टाइम कितना लगा। फॉर एग्जांपल उसने टोटल, यहाँ पे हमें ये कार है, इसने 50 किलोमीटर्स किया, कितना किया 50 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय हमें करना है टोटल टाइम 1 आवर, हो गया 150/1। तो उसकी स्पीड क्या निकलेगी फिर, ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया और उसने टाइम कितना लिया। समझ आ रहा है। अगर हमें किसी गाड़ी की स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में की। जब हमें ये दो पता चलेंगे तो हमें स्पीड का ऑटोमेटिकली पता चलेगा। तो हमें उस टाइम ये नहीं देखना है कि वो गाड़ी तेज़ चला रहा था, वो गाड़ी स्लो चला रहा था, उसने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी, उसने अपनी स्पीड हाई लो की, उसके साथ हमें कुछ नहीं है। बस हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पीड में कि उसने कितना डिस्टेंस किया और कितना टाइम ले लिया, तो हम आराम से उस गाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं। ये याद रखना। अब क्या है स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कितनी एक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो टाइम कितना लिया उसने। We can determine the speed of a given object once can the measure time taken by it to cover a सर्टेन डिस्टेंस, जो मैंने आपको अभी बोला।
In class 6 you learned how to measure distance, but how do we measure time? Let us find out. पहले हमने 6th क्लास में, मैंने आपको परसों भी बोला कि 6th क्लास में हमने ये पढ़ा है जिस लेसन का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मगर अब हमें ये पता चलेगा, हमें ये पता चलता है कि हमें ये अब आसानी से हम ये कर सकते हैं कि हम कैसे डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। मगर हम टाइम कैसे मेजर करेंगे ये कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। वो मेजरमेंट ऑफ टाइम हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। आज का टाइम ख़त्म होता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम में आपको अच्छे से कल समझाऊंगी। जो मैंने आपको पढ़ा है इसको घर में साथ साथ पढ़ा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। बुक्स निकालिए, देखिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ, फिर आपको ये आराम से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।